हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। गुमसुम चिड़िया। एक गरीब किसान जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक नन्ही सी बच्ची एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। वह तो बस रोती जा रही थी। किसान ने उसके माता पिता को आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। रात होने वाली थी। वह बच्ची को वहां नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए उसने सोचा कि जब बच्ची के माता पिता उसे ढूंढते हुए उसके पास आएंगे तो वह बच्ची उन्हें दे देगा। वह छोटी बच्ची को घर ले आया। उसने कई दिन, कई सप्ताह, कई महीनों महीनों तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। तब उसने बच्ची को अपनी बेटी की तरह बड़ा करने का निश्चय किया। बच्ची को वह प्यार से कुहू कहकर बुलाता था। कुहू जब बड़ी हुई तो किसान को पता चला कि वह बोल नहीं सकती थी। बोलने की शक्ति उसे ईश्वर ने दी ही नहीं थी। किसान को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी बेटी एक दिन जरूर बोलने लगेगी। आसपास के लोग भी कुहू को बहुत प्यार करते थे और प्यार से उसे गुमसुम चिड़िया कहकर बुलाते थे। उनके राज्य का राजकुमार एक दिन अचानक बहुत बीमार हो गया। तब एक परी ने राजा से कहा, राजकुमार, यदि गुमसुम चिड़िया को एक बार छू ले तो तुरंत ठीक हो जाएगा। इतना कहकर परी चली गई। गुमसुम चिड़िया। यह कौन सी चिड़िया होती है? राजा ने सोचा। उन्होंने राज्य भर में घोषणा कराई कि जिस किसी के पास गुमसुम चिड़िया हो वह तुरंत चिड़िया को लेकर राजमहल में आ जाए। किसान ने भी यह सूचना सुनी। वह अपनी बेटी कुहू को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। जब राजा ने उसके साथ चिड़िया की जगह एक गूंगी लड़की को देखा तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने किसान और कुहू को जेल में डाल दिया। शाम को एक एक मीठा गीत पूरे राजमहल में गूंजने लगा। गुमसुम गुमसुम चिड़िया प्यारी, तुम कोई राजकुमारी हो, तुम दूर गगन में उड़ती हो, तुम हमको कितनी प्यारी हो। आवाज नहीं पाई तुमने, पर रहती हो दिन रात मस्त। जो राजकुंवर छू ले तुमको वह हो जाएंगे वे पूर्ण स्वस्थ। राजा ने गीत सुना तो वे स्वयं यह देखने गए कि कौन लड़की इतनी मीठी आवाज में गा रही है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह गीत तो जेल में बैठकर कुहू गा रही थी। किसान भी आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहा था। तब राजा को ध्यान आया कि परी ने उससे जो कुछ कहा था कुहू वही इस गीत में गा रही थी। वे कुहू को तुरंत राजकुमार के कक्ष में ले गए। जैसे ही राजकुमार ने कुहू को छुआ वह स्वस्थ हो गया। राजा और किसान दोनों बहुत खुश थे। राजकुमार और कुहू का विवाह हो गया। वे दोनों सुख से रहने लगे। कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। हमारे ऐसे कहानियों को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद हमारे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही बने रहिए हमारे दोस्तों। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलिए और सुनिए कहानी दोस्तों। किसान की बेटी। दादा दादी की कहानी। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत 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 धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया।
उसने वहां खोदकर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा। लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहां से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती। काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। बिल्ली का न्याय पंचतंत्र की कहानी। एक बड़े पीपल के पेड़ के खोल में कठफोड़वा रहता था। वह वहां कई साल से रह रहा था। पड़ोस में रहने वाले सभी पशु पक्षियों से उसकी दोस्ती थी। एक दिन कठफोड़वा अपना घर छोड़कर भोजन की तलाश में निकला। काफी लंबा सफर तय करके वह मक्का के खेत में पहुंचा। फसल कटने का समय था। मक्का की फसल कटने को तैयार थी। वह खेत में ही रहा और कई दिन तक पेट भर के खाया। जब कठफोड़वा गया हुआ था तो एक नन्हा खरगोश घर की तलाश में आया और उसके घर में रहने लगा। जब कठफोड़वा अपने घर लौटा तो उसने वहां खरगोश को मजे से गाजरें खाते देखा। उसे देखते ही कठफोड़वा गुस्से से चिल्लाया, यह घर मेरा है, तुम्हारा घर? खरगोश बोला, ये तो मेरा है। मैं यहां कई दिन से रह रहा हूं। तुम यहां नहीं रह सकते। यह घर मैंने बनाया है और हमेशा से इसमें रहता आया हूं। मेरे पड़ोसियों से पूछ लो। पर खरगोश ने उसकी एक न सुनी। वह उल्टा चिल्लाया, मैं किसी से क्यों पूछूं? जब मैं यहां आया तो जगह खाली थी, इसलिए मैं रहने लगा। अब मैं यह घर नहीं छोड़ सकता। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगी। पड़ोसी भी झगड़ा नहीं सुलझा सके। अंत में उन्होंने उस बूढ़ी बिल्ली के पास जाने का फैसला किया जिसे काफी सयाना माना जाता था। वह गंगा नदी के किनारे रहती थी। उसने दोनों को अपने पास आते देखा तो आंखें मूंद करे जब करने बैठ गई। कठफोड़वा और खरगोश उससे डर के मारे थोड़ी दूर ही बैठ गए। उन्हें उसके पास जाने से डर लग रहा था। बिल्ली ने आंखें खोली तो कठफोड़वा बोला, खरगोश और मेरी लड़ाई हो गई है। हमारी कहानी सुन करे सही न्याय करें। जिसे दोषी माने सजा। वह मीठी आवाज में बोली, प्यारे बच्चों, ऐसी बुरी बातें मत कहो। हरिद्वार से आने के बाद मैंने खुद को भगवान के चरणों में सौंप दिया है, इसलिए किसी को सजा देने की बात सोच भी नहीं सकती। मुझे बताओ किस बात का झगड़ा है?
कठफोड़वा कहानी सुनाने लगा तो दृष्ट बिल्ली बोली, यारे में बढ़ी हो गई हैं। इन्हीं दूर से तुम्हें सुन नहीं सकती। देने थोड़ पास आकर वे डेनों उस पर भरोसा रखते हुए शेड पास आ गए। इससे पहले कि उन्हें परमास होत, बिल्ली ने उन पर झपटा दिया। उसने उन्हें नीचे पंजे से मार दिया और खा गई। शिक्षा, दुष्ट आफना बाहरी सारंग चाहे बदल ले लेकिन अपनी दुष्टता नहीं डा। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जब सियार को मिला नगाड़ा। पंचतंत्र की कहानी। किसी वन में एक सियार रहता था। उसका नाम था गोमायु। गोमायु सीधा सादा था, किसी को खामखा तंग नहीं करता था। इसीलिए वह थोड़ा अलग अलग रहता था और जंगल में अकेला घूमता था। एक बार की बात, बहुत दिनों से गोमायु को भोजन नहीं मिला। वह भोजन की खोज में भटक रहा था और उसकी भूख तेज होती जा रही थी। गोमायु सोच रहा था, जल्दी ही भोजन नहीं मिला तो भला मैं जीवित कैसे रहूंगा। इसी चिंता में गोमायु आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज कुछ इतनी विचित्र विचित्र थी कि गोमायु तो एकदम भयभीत होकर झाड़ी के पीछे छिप गया। वह सोचने लगा, भला इतनी अजीब आवाज किस जानवर की हो सकती है। लगता है जंगल में कोई ऐसा जानवर आ गया है जिसे मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तभी तो उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल दहल रहा है। पर कुछ देर बाद गोमायु ने सोचा, भूख से तो मैं वैसे ही बेहाल हूं। भला कब तक झाड़ी के पीछे छिपा रहूंगा। हिम्मत करके बाहर निकलता हूं। अब जो होगा देखा जाएगा। आखिर गोमायु हिम्मत करके झाड़ी से बाहर आया तो उसे सामने एक विचित्र चीज दिखाई दी जो एकदम गोलमटोल और विशालकाय थी। कुछ फूली फूली भी थी और उस पर चमड़ा मढ़ा हुआ था। देखकर गोमायु तो अचंभे में पड़ गया। सोचने लगी, अरे भला यह क्या चीज है। असल में वह था एक विशाल नगाड़ा। कुछ समय पहले उसी स्थान पर दो सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ था। बाद में वे सेनाएं वहां से चली गई पर किसी सैनिक का नगाड़ा वहीं छूट गया और अब वह नगाड़ा एक पेड़ के नीचे पड़ा था। जब जब जोर की हवा चलती तो उस पेड़ की एक टहनी जाकर नगाड़े से आकर लगती। टहनी की चोट से नगाड़ा बज उठता और उसकी गूंज हवाओं में फैलती हुई सारे जंगल में छा जाती थी। पर गोमायु भला यह सब क्या जाने। उसके लिए तो वह नगाड़ा और उसकी आवाज किसी अजीब जादू मंतर से कम नहीं थी, जिससे मन में भय पैदा हो रहा था। आखिर वह डरते डरते उस नगाड़े के पास गया, लेकिन पास जाकर उसका दुख खुशी में बदल गया। उसे लगा, ओहो, यह तो एक विशाल भंडार जैसा है। इसके भीतर न जाने क्या क्या होगा। इसीलिए शायद इसे चमड़े से मढ़ दिया गया है। जल्दी से यह चमड़ा काटता हूं, फिर तो अंदर से खाने पीने की इतनी चीजें निकलेंगी कि समझो पूरे साल भर का मेरा प्रबंध हो गया। बस उसी समय गोमायु ने नगाड़े के चमड़े को काटना शुरू कर दिया। पर वह चमड़ा सूखा हुआ और सख्त था। उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी और दिन भर के श्रम के बाद जब उसने चमड़े को काटा तो भीतर झांकने पर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अंदर तो खाली पोल के सिवा कुछ था नहीं। बेचारे गोमायु की सारी मेहनत बेकार गई। उसके दुख का ठिकाना न था। अपने भाग्य को कोसता हुआ गोमायु सियार भोजन की तलाश में आगे चल दिया। लेकिन मन ही मन वह कह रहा था, ओह, इतना उतावलापन भी ठीक नहीं। मुझे अच्छी तरह देख परख कर ही मेहनत करनी चाहिए थी, वरना तो इस दुनिया में ढोल की पोल बहुत हैं।